ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से एक और जवाबी वार। तल अवीव और हीफा में धमाके, कई मकामात पर शोले भड़क उठे। मुत्तादिद मिसाइल हीफा बंदरगाह के करीब गिरने के बाद आग लग गई। 15 इसराइली जख्मी। ईरानी हमलों में जौहरी तहकीकी मरकज भी तबाह। मजमूई तौर पर 15 इसराइली हलाक, 380 से जायद जख्मी। ईरानी हमलों में 7 टन वजनी बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल पर खैबर शिकन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कारगर जवाबी वार। ईरानी हुकाम का इसराइली फिजाइया और तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली जारहत रुकने तक हमले जारी रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के रुकन मोहसिन रजाई का ऐलान। ईरान ने इसराइली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा दे दिया। इसराइली अहदाफ की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हमलों का दिन जालिम इसराइलियों पर भारी। इसराइली सदर ने सोग का दिन करार दे दिया। अपने पैगाम में कई इसराइलियों के मारे जाने और मुत्तादिद के मलबे में दबे होने का एतराफ। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो क्या होता, नेतन्याहू भी तबाही देखकर वावेले पर उतर आए। इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान पर 50 जंगी जहाजों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। शहरात में तेल और गैस के जखायर पर भी हमले। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे के करीब मिसाइल हमला। एयरपोर्ट पर भी बम गिरा दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने अब तक के हमलों में 128 अफराद की शहादत और 900 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ने इसराइली हमलों में अमेरिका को बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ बता दिया, जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका की पुष्ट पनाही से हो रहा है। इसराइली हमले जारी रहने पर मजीद तकलीफ दे और तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में खबरदार कर दिया। खौफजदा होना चाहिए कि इसराइल किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। इसराइल को बदमाश रियासत करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इसराइल जंग जल्द रुकवाने का दावा। पाकिस्तान और भारत की तरह मुआहिदा कराया जाएगा। अभी तक अमरीका जंग में मुलव्विस नहीं। ईरान ने अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका भी जंग में मुलव्विस हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का इसराइली मंसूबा विटो कर दिया। सदर ट्रंप ने पूछा कि क्या अभी तक ईरान ने किसी अमरीकी को कत्ल किया। अमरीका के 2 आला अहदेदारों की खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरानी हमलों से इसराइल में खौफ व हिरास। इसराइली अहदेदार के मुताबिक इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई। शहरी तहखानों में रहने पर मजबूर। बैतुल मक़दस में यहूदियों की अहम इबादतगाह पर सन्नाटा। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए। बरतानिया का मशरिक़ वुस्ता में जंगी तैयारे और दीगर फौजी वसाइल तैनात करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल के दिफा को मुस्तरद करने से इनकार। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। इसराइल के गजा पर भी हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 315 जख्मी। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला जारी। तुलबा की वापसी की भी कोशिशें। पहले मरहले में 154 तुलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। ईरान इसराइल जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद बंद। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। सऊदी अरब ने सबसे पहले ईरान पर इसराइल पर हमले की मजम्मत की। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुमताज़ आलिम दीन ने भारत और इसराइल को एक करार दे दिया। इसराइल इस्लामी दुनिया के लिए नासूर बन चुका। 1982 में लबनान पर हमला करके 20,000 मुसलमानों को शहीद किया। गजा में 50,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। अब ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद जलसे में इजहार अफसोस। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के साथ खड़े रहने का पैगाम दे दिया।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर का इजाफा। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दी। तनाज़ा जौहरी जंग की जानिब भी जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह का इंटरव्यू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने ई कॉमर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ मौखर कर दी। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने की तजवीज़ मंजूर। जायदाद जब्त करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ भी मंजूर। और बहावलनगर, बिहाड़ी और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के शहर ओधल में बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान। कराची में भी बूंदाबांदी।